दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन जब क्रैश होता है तब लोग बोलते हैं अब तो मार्केट बर्बाद हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने पहले भी ऐसे क्रैशेस देखे हैं और हर बार रिकवर भी किया है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट क्रैशेस की और उनके रीज़न और मार्केट में कितना टाइम लगा उनको रिकवर करने के लिए। ईयर 1992 सेंसेक्स क्रैश्ड बाय 55%, जो कि था 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। फर्स्ट बिगेस्ट झटका। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम इंडिया स्टॉक मार्केट का पहला मेजर क्रैश था। हर्षद मेहता ने फेक बैंक रिसीप्ट के थ्रू 4,000 करोड़ का स्कैम किया था और स्टॉक प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए थे। लेकिन जब स्कैम सामने आया तब सेंसेक्स 55% ड्रॉप हुआ। मार्केट ने 3 साल में रिकवरी की और नए रिफॉर्म्स आए। से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया उसके बाद। ईयर 2000 सेंसेक्स क्रैश बाय 56% फ्रॉम अ पीक ऑफ 6100 टू 2600। डॉट कॉम बबल बस्ट जो कि ईयर 2000 में आया था, इस टाइम पे टेक स्टॉक्स की तो लग गई थी। दोस्तों, आज हम जिन आईटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनका एक बड़ा क्रैश ईयर 2000 में आया था। यूएस में डॉट कॉम बबल फट गया था और इनकी वजह से इंडियन आईटी स्टॉक भी कोलैप्स हो गए थे। रिकवरी में इनको 4 साल लगे थे, लेकिन 2004 से 2007 में इन आईटी स्टॉक्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमबैक किया था। ईयर 2008 सेंसेक्स क्रैश्ड बाय 60% फ्रॉम अ पीक ऑफ 21,000 ड्रॉप टू 8,000। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर का धमाका। 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट को हिला डाला। इंडिया सेंसेक्स भी 21,000 से गिरकर 8,000 तक आ गया, जो कि 60% का क्रैश दिखाता था। लेकिन 2009 से मार्केट ने वापसी रिकवर होना शुरू किया और 2010 में यानी 2 साल के अंदर अंदर सेंसेक्स ने वापसी 21,000 का आंकड़ा छू लिया। 2016 सेंसेक्स क्रैश्ड बाय 6% इन वन डे, बिगेस्ट वन डे शॉर्ट टर्म लॉस। 2016 में डिमोनेटाइजेशन, कैश क्रंच का असर। 2016 में जब मोदी जी टीवी पे आए और भाइयों और बहनों बोल के 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, तब मार्केट में शोकेव आ गया। एक ही दिन में सेंसेक्स 6% गिर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहा। 3 महीने में ही मार्केट ने रिकवर कर लिया। ईयर 2020 सेंसेक्स क्रैश बाय 40% फ्रॉम अ पीक ऑफ 42,000 ड्रॉप टू 26,000। 2020 कोविड-19 मार्केट क्रैश, द फास्टेस्ट कोलैप्स एवर। 2020 का कोविड-19 क्रैश सबसे तेज़ी से आया था। मार्केट ने मार्च 2020 में 1 महीने में ही 40% गिरावट दिखा दी थी। लेकिन गवर्नमेंट के पैकेजेस, एफआईआई इन्वेस्टमेंट और आईटी सेक्टर के बूम ने मार्केट को सिर्फ 9 महीने में रिकवरी भी दे दी थी। करंट क्रैश यानी 24 और 25 वाला। सेंसेक्स ने सितंबर 2024 में अपना ऑल टाइम हाई 85,900 टच किया था। उसके बाद से लगातार गिरे ही जा रहा है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, जो कि अब तक टिल 28 फरवरी तक ये लगभग 15% गिर चुका है। अब जो रिसेंट डिक्लाइन है वो मल्टीपल रीज़न से है, जैसे कि वीक बैंक अर्निंग। बैंक्स को इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। अगर बैंक्स की अर्निंग डाउन होती है तो ये इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। MSCI इंडेक्स रिबैलेंसिंग। अपकमिंग MSCI इंडेक्स की शफलिंग की वजह से वॉल्यूम और कैश फ्लो में एडजस्टमेंट हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टॉक इम्पैक्ट हो रहे हैं। राइजिंग इन US बॉन्ड यील्ड। FII also withdraw money from Indian equity to invest in US high yield bond. FII shifting money from India to China. FII सिर्फ US में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ मनी चाइना लेके जा रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ्स भी एक रीज़न हो सकता है, बट आइडियली इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, इन सब क्रैशेस से हम क्या क्या सीख सकते हैं? इतिहास गवाह है कि हर क्रैश के बाद एक बुल रन आता है। तो कुछ सजेशन है, जैसे कि पैनिक सेलिंग मत करो, पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म में मार्केट रिटर्न देता है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करो, सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो। जैसे अदर सेक्टर में आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ले सकते हो। इसके अलावा वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। क्रैश में क्वालिटी स्टॉक्स चीप मिलते हैं तो मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि कैपिटल ही उड़ा डालो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाकी आपके हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट क्रैश कौन सा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं।